दोस्तों, आज के टाइम में मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा प्रगति और तरक्की कर ली है कि आज से 50 साल पहले जिन बीमारियों से लोग मरा करते थे, आजकल वो एक इंजेक्शन या एक टैबलेट से ठीक हो जाती हैं। बट आज के टाइम में भी कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज आज तक कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल कंपनी ढूंढ ही नहीं पाई है। उसका रीज़न है कि ये बीमारियां इतनी रेयर हैं कि लाखों करोड़ों लोगों में से यह किसी एक को ही होती है। और आज हम ऐसी ही 5 बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बीमारी है स्टोनमैन सिंड्रोम। यह 20 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इस सिंड्रोम से प्रभावित लोग सबसे पहले जो महसूस करते हैं वह होता है कि उनके कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि टेंडन्स, मसल्स और लिगामेंट्स वह हड्डियों में बदलना शुरू कर देते हैं। और इस बदलाव की शुरुआत होती है गर्दन और कंधों से, और यह नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आखिर में पैरों तक पहुंचता है। इस डिसऑर्डर से धीरे धीरे बॉडी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता जाता है, क्योंकि यह सिंड्रोम हमारे बॉडी के जॉइंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इससे प्रभावित पेशेंट को अपना मुंह खोलने में भी तकलीफ होती है, जिस कारण से उनको खाने और बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उनके बॉडी में स्केलेटन के ऊपर एक और स्केलेटन डेवलप होता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हेटेरोट्रोपिक ओसिफिकेशन बोला जाता है, और यह परमानेंट होता है। और किसी भी ऑपरेशन या प्रोसीजर से उन हड्डियों को हटाना बहुत तकलीफदेह हो सकता है, क्योंकि इस प्रोसीजर के इन्वेसिवनेस से बोन की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। इस सिंड्रोम से पीड़ित किसी भी पेशेंट की मोबिलिटी, एक्सीडेंट या मामूली से गिरने की वजह से यह बोन ग्रोथ स्टिमुलेट हो सकती है। यह सिंड्रोम इतना रेयर है कि इसके जो सिम्टम्स हैं कई बार डॉक्टर मिसडायग्नोस कर देते हैं और सोचते हैं कि यह फाइब्रोसिस या कैंसर है, जिसकी वजह से उन पेशेंट्स पे बायोप्सीज होती हैं, और बायोप्सीज की वजह से उन पेशेंट्स की जान और ज़्यादा खतरे में आ जाती है। फिलहाल इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, और कारण है इसका बहुत ज़्यादा रेयर होना, क्योंकि 20 लाख लोगों में से किसी एक को यह प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो बीमारी है उसे बोला जाता है एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, AIWS। इसकी फ्रीक्वेंसी करंटली अननोन है। यह इतनी रेयर है कि यह करोड़ों में से किसी 1 या 2 इंसान को ही होती। डॉक्टर जॉन टॉड, जो कि एक ब्रिटिश साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने 1955 में सबसे पहले एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम के बारे में बताया था। टॉड ने इस बीमारी का नाम फेमस नॉवल जो कि लेविस कैरल ने लिखी थी और जिसका नाम एलिस इन वंडरलैंड था, उस किताब से लिया था, क्योंकि इस किताब में एलिस को भी कुछ ऐसे ही सिंड्रोम्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे गंभीर सिम्टम जो इस बीमारी में होता है कि जो भी व्यक्ति इस बीमारी से परेशान या ग्रसित होता है उसको ऑल्टर्ड बॉडी इमेज दिखाई देती है। उनको अपने बॉडी के पार्ट्स के साइज का सही से अंदाजा नहीं होता। उनको अपना सर और अपने हाथ जरूरत से ज्यादा बड़े लगते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सिम्टम है वह है विजुअल परसेप्शन का डिस्टॉर्ट होना। इसमें व्यक्ति की आंखें तो नॉर्मल होती है, पर वह जो ऑब्जेक्ट या वस्तु देखते हैं उसका साइज और शेप उनको गलत दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को इंसान, कारें, बिल्डिंगें या तो बड़ी दिखाई देती हैं या छोटी दिखाई देती हैं, और उन्हें दूरियों का अंदाजा लगाने में बड़ी तकलीफ होती है। अगर एग्जाम्पल लें तो उन्हें किसी होटल का कॉरिडोर बहुत लंबा नजर आ सकता है, या फिर कोई ग्राउंड बहुत छोटा नजर आ सकता है। फिलहाल एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम का कोई भी इलाज नहीं है, पर यह किन कारणों से होता है उनका इलाज संभव है। तीसरी जो बीमारी है वह है हचिंसन गिलफर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम, HGPS। इसकी फ्रीक्वेंसी 40 लाख में से किसी एक इंसान को यह बीमारी होती है। अभी तक 1886 से ग्लोबली इस बीमारी के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वह मात्र 130 हैं। HGPS जो है वह एक बहुत ज़्यादा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका सबसे पहला जो सिम्टम है वह होता है कि बहुत कम एज में इससे परेशान व्यक्ति की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। इस परेशानी से या इस बीमारी से ग्रसित या परेशान लोग जनरली अपने मिड 20s तक ही जी पाते हैं। इस जेनेटिक कंडीशन का मतलब है
की रैपिड ड्रामेटिक अपीयरेंस ऑफ एजिंग होती है, जो कि उनके बचपन से शुरू हो जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फेशियल अपीयरेंस, जो कि प्रोमिनेंट आईज होती है, एक पतली चोंचनुमा नाक होती है, होठ बहुत पतले होते हैं, चिन या ठुड्डी बहुत छोटी होती है और कान बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसके सिम्टम्स हैं एलोपेशिया, जिसे हम हेयर लॉस के नाम से जानते हैं, स्किन का बहुत एज्ड लगना, जॉइंट एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, के नीचे से फैट या वसा जो होती है उसका लॉस होना, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी चले जाना और बहुत ही कमज़ोर हड्डियां। अभी तक साइंस या मेडिकल साइंस इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाई है। अगली जो बीमारी है उसे बोला जाता है ब्लैक यूरिन डिजीज, जो कि एक बहुत रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसके अंदर शरीर 2 प्रोटीन ब्लॉक्स को तोड़ने में असक्षम होता है, जिनका नाम होता है टायरोसिन और फिनाइल एलेनाइन। इसकी वजह से इस बीमारी से परेशान लोगों के अंदर एक केमिकल उत्पन्न होता है जिसे बोला जाता है होमोजेनेटिक एसिड, जिसकी वजह से उनके यूरिन और शरीर के कुछ पार्ट काले रंग के हो जाते हैं और इस वजह से उनको लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग परेशानियां होती है। हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स यूजुअली ब्रेक डाउन करते हैं कई सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से, पर इस बीमारी के अंदर उस व्यक्ति के शरीर में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे होमोजेनेटिक एसिड कहा जाता है, जिसे हमारा शरीर आगे तोड़ नहीं पाता। यह बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, जैसे कि कार्टिलेज, टेंडन्स, बोन्स, नेल्स, ईयर्स और हार्ट। यह टिश्यूज को काले डार्क रंग में बदल देता है, जो कि आगे चल के और कई ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करता है। इस परेशानी से ग्रसित लोग एक नॉर्मल जीवन तो जी सकते हैं, पर उनके जीवन की क्वालिटी बहुत खराब होती है। फिलहाल साइंस में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर एक सर्टेन डाइट रिकमेंड की जाती है जिससे यह प्रोसेस धीमा हो सके। अगली जो सबसे रेयर बीमारी है उसे बोला जाता है क्रॉनिक फोकल एंसेफेलाइटिस। इस बीमारी की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो जर्मनी में यह हर 1 करोड़ की पॉपुलेशन पे 2.4 केसेस है, और अगर यूके की बात करें तो हर 1 करोड़ की पॉपुलेशन पे 1.7। क्रॉनिक फोकल एंसेफेलाइटिस जनरली दिखाई देता है उन बच्चों में जिनकी उम्र 10 साल से कम है। इस बीमारी से परेशान लोगों में सीजर्स देखे जाते हैं, जिन्हें हम मिर्गी बोलते हैं। चलने फिरने और बोलने की क्षमता चली जाती है। शरीर के एक हिस्से के अंदर लकवा हो जाता है, दिमाग का साइज बड़ा होने लग जाता है और सोचने समझने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से परेशान व्यक्तियों को फ्रीक्वेंट सीजर्स आते हैं। प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज होता है, जो कि ब्रेन के लेफ्ट या राइट हेमिस्फीयर के अंदर अफेक्टेड एरिया के अंदर होता है, और यह 8 से 12 महीने के अंदर उस ब्रेन के पार्ट को टोटली डैमेज कर देता है। इसके अंदर दिमाग के साइज का बड़ा होना वो है एक ऐसी चीज। इस परेशानी में मेडिकल साइंस उस परेशान व्यक्ति के बढ़ते हुए दिमाग के साइज को कम तो कर सकता है, पर इसके अंदर ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो उस व्यक्ति की डिसेबिलिटी को रोक सके। तो दोस्तों, यह 5 ऐसी बीमारियां, गंभीर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बीमारियां हैं जिनका आज तक साइंस या मेडिकल साइंस कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।